हेलो। नमस्कार साथियों। ये जो है आपकी एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर जो है जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो है यहाँ पर हो रही है लेक्चरर के लिए हिंदी विषय की यहाँ पर जो है चल रही है। और ये जो है हमारी मैराथन प्रकार की क्लास रहने वाली है जिसमें 5000 प्लस जो है हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी जो है अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितने भी जो है टीचिंग से संबंधित जो है यहाँ पर हिंदी की रहने वाली है, उन सभी से जो है लिए जा रहे हैं। और सर जो है आपको करा रहे होंगे हिंदी जो है कहानी यहाँ पर जो है शुरू किया था, उसी की जो है अगली श्रेणी को जो है हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और उसी की जो है अगली क्लास ये यहाँ पर रहने वाली है। तो एक एक करके जो है यहाँ पर प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इनके उत्तर जो है आपको 2-5 सेकंड का जो मैं आपको समय दूंगा, आपने जो है अपने मन में सोचना है और साथ ही साथ जो है कमेंट भी यहाँ पर जो है करते रहने हैं। क्या करते रहने हैं आपने? कमेंट्स भी जो है यहाँ पर करते रहने हैं और बाद में जो है अनुमान लगाना है कि कितने प्रश्न जो है मेरे यहाँ पर क्या हुए थे, सही हुए थे। तो जो है आज की कक्षा को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ, यहाँ पर जो है आपको कहानीकार दिए जा रहे हैं, कहानियाँ हैं। पहला है ममता कालिया, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी या मेहरुनिस्सा परवेज। तो जो है यहाँ पर इनकी कहानियाँ दी गई हैं, एक एक करके जो है आपको बताना है। जिनको जो है पता नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि ममता कालिया जो है ये सारे के सारे जितने भी ये कहानीकार हैं, ये सारे आधुनिक युग के, जो मतलब अभी का समय चल रहा है, लेटेस्ट जो है ये कहानियां हैं इनकी, ये इनकी जो है लिखी गई हैं सारी। और ममता कालिया जो है यहाँ पर देखेंगे आप तो उसका यौवन, ममता कालिया की जो है तीसरे नंबर की उसका यौवन कहानी है। नासिरा शर्मा की जो है पत्थर गली, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5वां आप देखेंगे, पत्थर गली। और उसके बाद अलका सरावगी की कहानी की तलाश में, अलका सरावगी की क्या है, कहानी की तलाश में जो है यहाँ पर इनकी ये कहानी है। तो आप जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों में से अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर पहले का जो है 3 देखना है। आपको पहले का 3 कौन से ऑप्शन में है, इसमें है या इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये हटा, ये हटा, ये हटा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी जो है देखिए अभी तो हम जो है तैयारी के समय में है, तो इसमें क्या है, एक एक कहानीकार जो है हमें याद रहना चाहिए और एक एक करके जो है मिलाएं, सबकी कहानी अगर हमें याद हो तो सही है। लेकिन परीक्षा में आपने क्या करना है कि मान लीजिए पहला आपको ममता कालिया की कहानी याद थी, उसका यौवन, तो आपने पहले का तीसरा मिलाते हुए चलते आना है। अगर पहले का तीसरा कहीं और नहीं है तो आगे के ऑप्शनों को आप मत देखिए, पहले पहला ही जो है आप सही करके क्या करिए, आगे की तरफ जो है बढ़िए। इससे जो है प्रश्न जल्दी आसानी से जो है सॉल्व हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? क्या है? पुरस्कार कहानी यहाँ पर किसकी रचना है? ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन की, विश्वंभर प्रसाद उपाध्याय की या प्रेमचंद की। तो बताना है आपको पुरस्कार कहानी जो है किसकी रचना है। ठीक है, पुरस्कार कहानी यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। और इसके अलावा अगर कुछ अन्य कहानियाँ जो है प्रसाद जी की अगर हम जो है कहें तो पत्थर की पुकार हो गया, उस पार की योगा, और गुंडा जो है इनकी एक जो है मशहूर कहानी है, उपन्यास प्रकार का भी है इनका, पर गुंडा जो है इनकी क्या एक महान कहानी जो है कही जाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखें हम तो अगला क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? पहला है उसने कहा था, उसने कहा था, आपको बताना है कि क्या ये पात्र जो आगे दिए गए हैं क्या ये इस कहानी में हैं। तो उसने कहा था लहना सिंह, कफन जो है बुधिया, सी जो है रोज मालती और डी है परिंदा महेश्वर। तो जो है आपको बताना है। हाँ जी, तो डी जो है इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, परिंदा जो है महेश्वर, बिल्कुल परिंदा जो है, जो महेश्वर जो पात्र है वो इस कहानी से, परिंदे से जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। और बाकी जो अन्य पात्र हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसने कहा था लहना सिंह जो है इसमें रहता है। और कहानी अगर कहें हम तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी यहाँ पर है। कफन जो है सुप्रसिद्ध कहानी प्रेमचंद की है, अपनी लिखी हुई अंतिम जो है कहानी, प्रेमचंद यहाँ पर के अंतिम लिखी हुई कहानी। बुधिया जो प्रसव पीड़ा से जो है अंत में मर जाती है। रोज अगर कहानी हम यहाँ पर कहें तो रोज कहानी किसकी है? अज्ञेय कहानी की है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। और मालती जो है क्या है इसकी? महिला पात्र है। मालती क्या है इस कहानी की? महिला पात्र यहाँ पर है। परिंदे अगर हम कहानी की बात करें तो
लतिका जो है इस कहानी की क्या है, मुख्य जो है नारी पात्र जो है वो लतिका यहाँ पर जो है इसकी क्या है, मुख्य जो है नारी पात्र है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उनमें से हट जाती है। उपयुक्त जो गद्यांश है वो किस कहानी से उद्धृत है, आपको बताना है। ये गद्यांश जो है किस कहानी से जो है यहाँ पर उद्धृत है। ये है उसने कहा था। क्या है, उसने कहा था। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है और पहली कहानी जो है इसे माना जाता है। क्या माना जाता है, पहली कहानी जो है इसे माना जाता है, जिसमें जो है अमृतसर, अगर आप देखें अमृतसर पंजाब के आसपास की जो है कहानी है, जिसमें एक जो नायक होता है अपनी पूर्व प्रेमिका से दिए गए एक वचन को निभाते निभाते क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। प्रश्न 5वां नेक्स्ट जो है आप देखेंगे, अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है। पहली है पत्नी, शरणदाता, ग्रेगरीन या कवि प्रिया। तो किस नाम से जो है जानी जाती है, बताइए। कमेंट भी जो है आप लोगों ने साथ साथ करते रहना है, क्योंकि एक रिकॉर्डेड क्लास है। कमेंट से क्या रहेगा कि आप लोगों के पास जो है खुद को ऑब्जर्व करने का जो है समय यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल, ग्रेगरीन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो रोज कहानी है अज्ञेय की वो किसके, ग्रेगरीन के नाम से भी जो है जानी जाती है। और इसके अलावा जो है शरणदाता और कवि प्रिया, ये दोनों की दोनों कहानियाँ किसकी हैं, ये यहाँ पर जो है अज्ञेय की ही कहानियाँ हैं। जबकि जो है पत्नी कहानी जो है यहाँ पर किसकी है, जैनेन्द्र की जो है ये कहानी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रश्न हमारे पास यहाँ पर है कि अगर दोनों साधु होते, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र था विचित्र जीवन था इनका। ये जो है किस कहानी से उद्धृत है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जो है यहाँ पर ममता, कफन, सी रोज या जो है डी परिंदे। जो है किस कहानी से यहाँ पर जो है ये उद्धृत है, तो बताना है आपको। कफन कहानी से जो है उद्धृत है। और कफन जो है मैंने आपको बताया प्रेमचंद की जो है, किसकी, प्रेमचंद की यहाँ पर एक कालजयी कहानी है। और घीसू और माधव, कौन, घीसू और माधव के लिए यहाँ पर जो है लेखक यहाँ पर कहता है, घीसू और माधव के लिए कौन कहता है यहाँ पर, लेखक जो है उनके लिए उद्धृत यहाँ पर करता है। ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आएंगे। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है। पहला है राजेंद्र यादव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन जो है परिंदे कहानी से जो है नई कहानी की शुरुआत मानते हैं, तो ऑप्शन सी जो है नामवर सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक युग के जो हैं काफ़ी महान आलोचक जो है यहाँ पर रहे हैं और मार्क्सवादी किस्म के जो है नामवर सिंह यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आएंगे कि उत्तर आधुनिकता की संकल्पना, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है। जो उत्तर आधुनिकता मतलब जो बाद की आधुनिकता है, नए समय की आधुनिकता है, वो जो है इनमें से किस कहानी में हमें मिलती है। पहली है उदय प्रकाश की कहानी, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, प्रेमचंद की कहानी कफन, जैनेन्द्र की कहानी एक गो, एक गो मतलब एक गाय। तो किस कहानी में मिलता है जी, तो पहला जो ऑप्शन होगा उदय प्रकाश की कहानी। जो वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, जो है वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, एक जो है यहाँ पर अंग्रेज राजनीतिज्ञ था। कौन था, अंग्रेज राजनीतिज्ञ जो है यहाँ पर था। और ये जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट हमें देखना है कि कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है। पहला है उद्देश्य, फिर है कथावस्तु, फिर है पात्र या फिर है देशकाल। कौन जो है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है यहाँ पर रहने वाला है, बताइए। आप लोगों ने जो है कमेंट में भी जो है अपने आंसर जो है लगातार लिखते रहने हैं। इससे क्या रहेगा कि आप लोगों को ऑब्जर्व करने में खुद को आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक रिकॉर्डेड क्लास है। तो कमेंट जो है मैं आप लोगों के देख नहीं पाऊंगा, लेकिन जब ये वीडियो डल जाएगी तो इसके बाद जो है आप लोगों के कमेंट देखने हैं और टोटल अपने जो है राइट आंसर, राइट कितने जो है आपके आंसर आज में हुए वो लिखने हैं और रॉन्ग कितने हुए वो आपने लिखने हैं लास्ट में।
या तो एक पेज पर जो है आप लोग अपने साथ एक पेज लेकर के बैठ सकते हैं और उस पेज में जो है साथ साथ में आप जो है अपना ऑब्जर्व करने के लिए जो है अपना स्कोर भी जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कथा वस्तु जो है इसका क्या है, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। कथा वस्तु मतलब होता है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट क्या है, मतलब कहानी है क्या, मतलब कहानी है क्या, तो वो जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है इसका माना जाता है। इसके अलावा जो है 6 जो है कुल मूल तत्व इसके होते हैं जो आप लोगों को पता है। सबसे पहले है कथा वस्तु, जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है तत्व है कथा वस्तु। फिर उसके बाद जो है चरित्र चित्रण, जो चरित्र मतलब कौन कौन से लेते हैं हम वो है। फिर उसके बाद संवाद जो है एक होता है। फिर जो है देश काल या जो है वातावरण जिसे हम कहते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, उद्देश्य होता है। और फिर उसके बाद क्या होती है, शैली जो है लास्ट में आती है कि किस शैली में लिखी गई है, भाषा शब्दों का जो है किस प्रकार का प्रयोग है, वो सब जो है हमें देखना होता है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? पहला है पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ये कफन। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। कफन जो कहानी है प्रेमचंद की जो है कालजयी ये कहानी है, कफन कहानी से उद्धृत है। और आप लोगों को भी जो है जरूर ये कहानी एक बार पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है, जब लड़कों की तरह लड़कियों को शिक्षा और जीविका की सुविधा निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? पहला है नशा, गिला, घर जमाई, या बड़े भाई साहब। सोचना है आप लोगों को कि किससे उद्धृत है ये है गिला से। किससे? गिला कहानी से उद्धृत है। और कथा सम्राट या जो है उपन्यास सम्राट जो है किसकी, प्रेमचंद की जो है कहानी है गिला। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? पहला है ईदगाह, पहली है ईदगाह। फिर है घर जमाई, ठाकुर का कुआं, या गुल्ली डंडा। तो कौन इसमें से दलित उद्धार पर जो है आधारित है? जी, जिन जिन लोगों ने जो है कहानियां पढ़ी हैं वो बिल्कुल आसानी से इसको बता पा रहे होंगे। ठाकुर का कुआं क्या है? ठाकुर का कुआं। और इस कहानी की कथा वस्तु क्या है? एक दलित महिला जो होती है, क्या होती है? दलित महिला जो होती है जिसे कुएं पर जो है पानी भरने नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि ये ठाकुरों का कुआं है और यहाँ पर जो है क्या नहीं कर सकते आप, पानी नहीं भर सकते। दलित जीवन पर आधारित है ठाकुर का कुआं। इसके अलावा जो है प्रेमचंद की दूसरी कहानी है जो ईदगाह, एक छोटा बालक होता है हामिद। कौन होता है? हामिद। और वो बच्चे की प्रौढ़ता पर आधारित कहानी है कि कैसे एक बच्चा जो है मैच्योर बिहेव एक प्रकार से करता है। फिर है नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है चरित्र प्रधानता, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता, या घटना प्रधानता। कौन सा नहीं है? सोचना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाना है। जितनी भी जो है आपने प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां यहाँ पर पढ़ी उन सब में से जो है आपने सोचना है कि क्या इनमें से नहीं मिलती। तो घटना प्रधान कहानियां कोई नहीं है। किसी इतिहास की विशेष घटना को लेकर के जो है प्रेमचंद ने कोई कहानी नहीं लिखी। इसके अलावा चरित्र प्रधान कहानियां जो है काफ़ी सारी पाई जाती हैं। जैसे सेवा सदन एक जो है कहानी जो है आपने पढ़ी होगी। सेवा सदन जो है एक उपन्यास प्रेमचंद का है। तो सेवा सदन में क्या आपको दिखता है? चरित्र प्रधान जो है दिखता है, वैश्याओं का जो है इसमें वर्णन है, कैसे कैसे करके जो है परिस्थितियों के दास होकर के जो है किस प्रकार से वो यहाँ पर बन जाती है। ठीक है। इसके अलावा वातावरण प्रधान जो है देश का जो उस समय का वातावरण था, गरीबी का जो है, जाति पाति की प्रथा का जो है, इस प्रकार के वातावरण संबंधी कहानियां जो है हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। फिर जो है नेक्स्ट देखेंगे आप, कानों में कंगना कहानी के लेखक है। कानों में कंगना जो है बहुत प्रसिद्ध कहानी है, इसके लेखक कौन है बताइए? हाँ जी, ऑप्शन ए राधिका रमण प्रसाद सिंह जो है बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है और आसान सा सवाल यहाँ पर है। फिर है निम्नलिखित में से किसका संबंध अकहानी से नहीं है? अकहानी जो कहानी की नई विधा थी, जो किसमें आज़ादी के बाद का जो समय था 1960 अर्ली 1960s में जो है जो कहानी की विधा उत्पन्न हुई उसे क्या अकहानी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस लेखक का जो है यहाँ पर संबंध नहीं है? निर्मल वर्मा का यहाँ पर क्या अकहानी से कोई संबंध नहीं है। और गंगा प्रसाद विमल, इनको जो है आप अकहानी के प्रवर्तक के रूप में मानेंगे।
इसके रूप में मानेंगे, कहानी के प्रवर्तक के रूप में आप इसे गंगा प्रसाद विमल को जो है यहाँ पर से मानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया 1960 अर्ली 1960 से जो क्या कहानी का प्रवर्तन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। फिर है कहानी का तत्व नहीं है। अभी मैंने आपको 6 तत्व जो है कहानी के बताए, उनमें से जो आपने सीधे सीधे यहाँ पर गैस कर लिया कि रंगमंच जो है कहानी का तत्व नहीं है। कहानी का नहीं है तो किसका तत्व है? नाटक का जो है रंगमंच यहाँ पर तत्व है, तो ए रंगमंच जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है भस्मावृत चिंगारी, यशपाल, एक अदद औरत, ममता कालिया, बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी, कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। तो आपने बताना है कि कौन सी कहानी इनमें से सही नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान, जो किसकी? धर्मवीर भारती की, यहाँ पर किसकी? धर्मवीर भारती की यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो बंद गली का आखिरी मकान यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ऑप्शन क्या सुमेलित हैं, लेकिन सी जो है सुमेलित नहीं है। फिर जो है कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? काफी जो है प्रसिद्ध कहानी है कोसी का घटवार। ए शेखर जोशी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। शेखर जोशी जो है किसके? कोसी की घटवार कहानी के यहाँ पर लेखक हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? बड़े घर की बेटी, आकाशद्वीप, पंच परमेश्वर या बूढ़ी काकी। तो कौन सी नहीं लिखी गई? आकाशद्वीप जो है यहाँ पर नहीं लिखी गई। और आकाशदीप जो है किसकी? प्रसाद जी की यहाँ पर काफी प्रसिद्ध कहानी है। तो ऑप्शन बी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ना कि प्रेमचंद की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विपथगा, जैनेन्द्र, आहुति, इलाचंद्र जोशी, कर्मनाशा की हार जो है शिव प्रसाद सिंह या भस्मावृत चिंगारी यशपाल। अभी इनमें से जो है 2 ऑप्शन पहले भी आए हुए थे, तो कौन सा नहीं है इसमें से? ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं, तो इन दोनों में से आपने देखना है। तो विपथगा जो है किसकी? जैनेन्द्र की कहानी नहीं है, बल्कि किसकी कहानी है? ये अज्ञेय की जो है कहानी है। किसकी है? अज्ञेय की यहाँ पर कहानी। फिर नेक्स्ट आएंगे आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? पहले भगवान दास, बंग महिला, किशोरी लाल गोस्वामी या गिरिजा दत्त वाजपेयी। तो इनमें से आपने बताना है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन थे? भगवान दास जो है इसके कहानी के क्या थे? लेखक थे भगवान दास। और किशोरी लाल गोस्वामी की एक प्रसिद्ध कहानी यहाँ पर शुरू में की हमें मिलती है, इंदुमती। कौन है? इंदुमती। और बंग महिला की अगर कहानी देखें आप तो दुलाई वाली। क्या? दुलाई वाली। कुछ लेखकों ने, कुछ समीक्षकों ने जो है इस कहानी को भी जो है क्या माना है? प्रथम कहानी माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जो है हम यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये तो अभी अभी किया हमने, बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है। इनमें से आपने बाकी ऑप्शन देखना है। फिर बी है खोई हुई खाती, रविंद्र कालिया, एक और जिंदगी, राकेश मोहन, रसप्रिया, फणीश्वर नाथ रेणु। जिन लोगों को जो है मोहन राकेश के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो उन्हें पता है एक और जिंदगी जो है किसकी? राकेश मोहन की कहानी है। और खोई हुई थाती, क्या? खोई हुई ताथी, अभी बताया मैंने आपको, अकविता के प्रवर्तक किसकी? गंगा प्रसाद विमल। क्या है? गंगा प्रसाद विमल की जो है यहाँ पर क्या है? काफी प्रसिद्ध कहानी है। तो गंगा प्रसाद विमल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और रसप्रिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की जो है क्या है? कहानी है। फिर नेक्स्ट देखना आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? डिप्टी कलेक्टरी, कमलेश्वर, राजा निरंबसिया, अमरकांत, बादलों के घेरे, उषा प्रियमवदा, यही सच है, मन्नू भंडारी। कौन सा सही सुमेलित है बताइए? बहुत ही आसान प्रश्न जो है आप लोगों के लिए ये रह गया। यही सच है, इसके कौन? मन्नू भंडारी जो है इसकी लेखिका है। बाकी डिप्टी कलेक्टरी अगर हम देखें तो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक जो हैं अमरकांत हैं। कौन है? अमरकांत हैं। राजा निरंबसिया राजा निर्बंसिया के कौन है? कमलेश्वर यहाँ पर लेखक हैं। ऊपर नीचे जो है इन्होंने ऑप्शन दे दिया। कमलेश्वर जो है इसके लेखक हैं। और बादलों के घेरे जो है कृष्णा सोबती की जो है काफी प्रसिद्ध कहानी है। इसकी कृष्णा सोबती की जो है यहाँ पर क्या है? काफी प्रसिद्ध कहानी है, बादलों के घेरे। फिर नेक्स्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती प्रसाद वाजपेयी और जैनेन्द्र कुमार।
तो आप लोगों को पता है यहाँ पर प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी यहाँ पर है शतरंज के खिलाड़ी। क्या है? शतरंज का खिलाड़ी। अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप कैसे जो है क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शनों को जल्दी से निकाल सकते हैं। तो ए का जो है आ देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो दो ऑप्शनों में ए का आ लिखा हुआ, तो आप सी को पूरा हटा दीजिए और डी को जो है आप पूरी तरीके से हटा दीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद की आपको बताया कि आकाशदीप जो है काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, तो दूसरे का ओ कहाँ पर लिखा है, देखिए दूसरे का ओ, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल हमारा सही जवाब हो गया। और बाकी दो मिलान भी जो है इस प्रकार से हो जाएंगे, 3 का जो है ई हो जाएगा और चौथे का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। आकाशदीप के क्या हैं मुख्य पात्र, कौन से हैं इनमें से? चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, होरी और बुधिया। तो बताइए, एक ऑप्शन तो आपने इसमें से देखते ही जो है क्या कर दिया, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। होरी और बुधिया ये जो है कफन कहानी के क्या है, पात्र हैं। कफन कहानी के बुधिया जो है इसमें कफन की है, और होरी जो है क्या है, गोदान का पात्र है। तो चंपा और बुद्धगुप्त जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपा और बुद्धगुप्त किसके? आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं। फिर है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के यशपाल, मोहन, राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। पर्दा कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो यशपाल जो है, यशपाल की काफी प्रसिद्ध कहानी है पर्दा, और मोहन राकेश की कुछ कहानियों के बारे में बताएं तो अभी मैंने आपको बताया, इनमें से एक मलबे का मालिक भी जो है आप नोट करेंगे। क्या करेंगे? मलबे का मालिक भी जो है आप नोट करेंगे। इसमें काफ़ी प्रसिद्ध कहानी यहाँ पर मोहन राकेश की रही। और कमलेश्वर की देखें अगर, कमलेश्वर की एक राजा निर्वंशिया जो है कहानी मैंने आपको बताई। इसके अलावा मांस का दरिया जो है इनकी काफ़ी एक प्रसिद्ध कहानी है, मांस का दरिया। और राजेंद्र यादव की अगर कहानी की बात करें तो राजेंद्र यादव की जो है जहाँ जहाँ लक्ष्मी कैद है। क्या है? जहाँ लक्ष्मी कैद है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, काफ़ी जो है प्रसिद्ध कहानी इनकी यहाँ पर है। फिर जो है नेक्स्ट आप लोगों को देखना है कि सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है। पहला है अकेली, मंकू, पंचलाइट या शरणदाता। तो किस कहानी में जो है सोमा बुआ यहाँ पर मुख्य पात्र हैं? तो अकेली कहानी किसकी है यहाँ पर? मन्नू भंडारी की काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी है सोमा बुआ। इस कहानी की मुख्य पात्र हैं अकेली। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुसरो अपने घर, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत या पत्थर गली। तो इनमें से कौन सी कहानी संग्रह जो है यहाँ पर नासिरा शर्मा का है? तो पत्थर गली है। कौन सा है? पत्थर गली। आधुनिक युग की जो है काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका जो है यहाँ पर नासिरा शर्मा है। और एक अगर दूसरी कहानी जो इनकी है प्रसिद्ध काफ़ी कहानी, तो दूसरा ताजमहल इनकी जो है क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, दूसरा ताजमहल। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? पहला 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, बाबा भारती, सुखमय जीवन। जैसे ही आपने इसे देखा वैसे ही तुरंत जो है आपके मन में कौंध गया होगा कि 11 वर्ष का समय जो है किसकी कहानी है? शुक्ल जी की यहाँ पर कहानी है। तो शुक्ल जी ने ये कहानी लिखी हुई, जिसे कई विद्वान जो है यहाँ पर हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। और एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी। यहाँ पर तो दो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए ना। एक टोकरी भर मिट्टी तो माधवराव सप्रे की कहानी है, कि माधवराव सप्रे की कहानी है। तो इसमें जो विकल्प होगा यहाँ पर, बाबा भारती भी नहीं है इसमें से। तो इसका में शायद होना चाहिए था कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। थोड़ा क्वेश्चन जो है अपने हिसाब से हम इसमें करेक्ट कर देंगे। तो सुखमय जीवन केवल एकमात्र कहानी इसमें किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यहाँ पर मिलती है। और बाकी 3 कहानियाँ किसकी? अलग अलग कहानियाँ हैं। माधवराव सप्रे की कहानियाँ, सप्रे की कहानियाँ हैं। और बाबा भारती जो है ये एक सुदर्शन द्वारा लिखी गई जो कहानी है, हार की जीत नाम से लिखी गई, उसमें जो है ये कहानी का पात्र जो है बाबा भारती यहाँ पर आता है।
तो प्रश्न थोड़ा आप लोग इसे ठीक कर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। हालांकि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन थोड़ा व्याकरणिक मिस्टेक जो है इसमें देखने के लिए। फिर है 30वां प्रश्न, जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत या धर्मवीर भारती। तो आपको बताना है जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है। अमरकांत, सी जो है ऑप्शन है अमरकांत का जो है बिल्कुल सही जवाब। अमरकांत की कहानी है क्या, जिंदगी और जोंक। फिर है हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। मतलब कौन से ट्रायो, लेखकों का कौन सा ट्रायो है जिनको जो है मनोविश्लेषणवादी लेखकों के रूप में जो है प्रसिद्धि प्राप्त है। तो जैनेन्द्र का नाम जो है आपने बिल्कुल इसमें सुना होगा। और अज्ञेय का जो एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, क्या है, शेखर एक जीवनी, ये भी मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास है इनका जो प्रस्थान बिंदु यहाँ पर माना जाता है। और इसमें अगर आप तीसरा नाम यहाँ पर इलाचंद्र जोशी शामिल कर लें तो ये एक ट्रायो आपको मिल जाता है, जो क्या है मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जो है यहाँ पर क्या है इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इन कहानियों का जो है प्रकाशन काल आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो आपने इसके हिसाब से क्या करना है, इनको सही आंसर पर लगाना है। तो सबसे पहले हमको पता है इनमें से, देख लीजिए मेनली देख लीजिए कौन कौन सी कहानी है। परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप और उसने कहा। सारे ऑप्शन में जो है इन्हीं का उलटफेर किया गया होगा। तो हमको पता है कि उसने कहा था, क्या था, उसने कहा था जो है काफ़ी प्रसिद्ध और पुरानी कहानी यहाँ पर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कब की, 1915 की रचित कहानी ये है। फिर उसके बाद आकाशदीप आती है, क्या आती है, आकाशदीप जो है प्रसाद जी की कहानी यहाँ पर है, 1929 में इन्होंने ये लिखी। फिर उसके बाद ईदगाह, यहाँ पर प्रेमचंद आते हैं, ईदगाह ये कब इन्होंने 1933 में ये कहानी लिखी। और फिर परिंदे, क्या आती है, परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, 1960 ईस्वी में इन्होंने लिखी। तो यहाँ पर से ऐसा ऑप्शन आप देख लीजिए कि जिसमें उसने कहा था आपको सबसे पहले दिख रहा हो और परिंदे आपको सबसे बाद में दिख रहा हो। तो ऑप्शन बी, उसने कहा था सबसे पहले और परिंदे जो है सबसे बाद में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। पहला है चीफ की दावत, दोपहर का भोजन, वापसी, बूढ़ी काकी। तो वापसी जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी की यहाँ पर कहानी है और इसका जो कथानक है वो क्या है कि जो अपने बॉस से क्या करना चाहता है, वो तरक्की पाना चाहता है और इसलिए अपनी माँ की जो है क्या कर देता है, वो अवहेलना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ जो है इतनी प्रेजेंटेबल है नहीं कि वो उसे अपने बॉस से मिलवा सके। और गजाधर बाबू की जो है कहानी है, लंबी अनुपस्थिति के बाद जो है जब उसे लगता है कि परिवार जो है क्या नहीं करता, उसे उतना मानता नहीं है, तो वो वापसी जो है कैसे संघर्ष दोबारा से परिवार में जगह बनाने के लिए करता है। तो वापसी कहानी जो है इसका सही जवाब रहेगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनैतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पहला है रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब या शतरंज के खिलाड़ी। कौन कौन सी वो कहानियां हैं वो आपने बतानी है। इसमें से एक कहानी जो है आपको इसमें से नाम से ही जो है पता चल जा रही होगी, क्या चल जा रही होगी, नाम से ही। रियासत का दीवान है तो जाहिर सी बात है देसी रियासतों के बारे में होगा। पंच परमेश्वर अगर आपने पढ़ा है तो ये सच्ची मित्रता के ऊपर जो है कहानी है, क्या है, सच्ची मित्रता के ऊपर कहानी। ये जो है पारिवारिक रूप से एक प्रकार की कहानी, क्या है, पारिवारिक रूप से एक प्रकार की कहानी है। तो दो ऑप्शन, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। देखिए कहीं ऑप्शन ए और सी दिख रहा है, तो सी जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके क्या करिए, सही जवाब जो है चुनिए। गदल, गुल की बन्नो, पिसनहारी का कुआं, एक ठहरा हुआ चाकू। तो इसमें से जो है आपने बताना है। मैं जो है यहाँ पर मिला देता हूँ। गदल जो कहानी है, किसकी, गदल जो कहानी है रांगेय राघव की कहानी है, जिसकी रांगेय राघव की कहानी है
निहाल जो है इसका क्या है, प्रमुख पात्र है। क्या है, निहाल इसका प्रमुख पात्र है। फिर जो गुल की बन्नो है, क्या है, गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती की यहाँ पर कहानी है। और मिहिर लाल, क्या है, कौन, मिहिर लाल जो है इसका प्रमुख पात्र है। तो दो ऑप्शनों से मिला करके देखिए कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ए का तीसरा और बी का चौथा। क्या इसके अलावा अन्य ऑप्शनों में है, नहीं नहीं नहीं, तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शनों को भी जो है आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। बाकी दो, सी का अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला किसनहारी का कुआं की जो है गोमती यहाँ पर पात्र है, और एक ठहरा हुआ कुआं दूसरा जो है मिन्नी यहाँ पर क्या प्रमुख पात्र है। और गजाधर, अभी अभी हमारी बात हुई कि वापसी जो कहानी है, किसकी, वापसी कहानी के क्या है, प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम है। सतह से उड़ता आदमी, इंसान के खंडहर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की। एक कहानी की जो है अभी अभी हमने यहाँ पर बात करी, किसकी, परिंदे की अभी अभी हमने यहाँ पर बात करी। तो परिंदे कहानी अगर हमें, मैं अभी आपको प्रकाशन वर्ष बताया 1960 जो है इसका क्या था, निर्मल वर्मा प्रकाशन वर्ष था। फिर इंसान के खंडहर देखिए, इंसान के खंडहर यहाँ पर अगर आपको पता है तो ये जो है इंसान के खंडहर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, किसकी कहानी है, मोहन राकेश की कहानी है। और 1950 के दशक में जो है क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। फिर सतह से उठता आदमी, क्या है, सतह से उठता आदमी, ये जो है किसकी, मुक्ति बोध की काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। और 1971 ईस्वी में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम उदय प्रकाश, सॉरी, पीली छतरी वाली लड़की कौन है, पीली छतरी वाली लड़की, ये कहानी किसकी है, पीली, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीली छतरी वाली लड़की जो है उदय प्रकाश की यहाँ पर कहानी है। और सन 2001 ईस्वी में भी प्रकाशित हुई। तो इसमें से इंसान के खंडहर पहले नंबर पर, पीली छतरी लास्ट में देख लीजिए। तो ये है इंसान के खंडहर, और जो है इसमें क्या, फिर उसके बाद परिंदे 1960, फिर उसके बाद 1971, और फिर उसके बाद 2001। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर है जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। पहला है शमशेर, जुलेखा, बेंजलो, ईश्वर चंद्र। कौन कौन से आपने इनमें से बताने हैं कि जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन शमशेर क्या जो है यहाँ पर पात्र है, तो बिल्कुल शमशेर जो है कहानी का पात्र है। और जुलेखा भी जो है इनकी एक कहानी की पात्र है, बेंजलो भी जो है इनकी एक कहानी की पात्र है। लेकिन ईश्वर चंद्र जो है इसमें से क्या नहीं है, जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र नहीं है। ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या सही जवाब हमें देखने के लिए मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तपेदिक के मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित। तो इनमें से किस कहानी में जो है मन्नू की कहानी यहाँ पर जो तपेदिक का मरीज होता है उसके है। तो अगर आपने ये कहानी पढ़ी है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, बादलों के घेरे, किसकी कहानी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो कृष्णा सोबती की कहानी ये है, बादलों के घेरे। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, बादलों के घेरे। इसमें तपेदिक की मरीज मन्नू की कहानी यहाँ पर जो है। ठीक है। फिर बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। किस कहानी की है, किस कहानी से उद्धृत है यहाँ पर। पहला है अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्वंशिया, या उसने कहा था। तो इनमें से किसका है, राजा निर्वंशिया, राजा निर्वंशिया कहानी का है। और इस कहानी के लेखक कौन है, तो कमलेश्वर जो है इस कहानी के क्या है, लेखक है। कमलेश्वर इस कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट आपको देखना है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई। तीसरी कसम, कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, या बांस, जो है किस चीज को इसने ना लादने की कसम खाई। तो सबसे पहले तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसकी कहानी है। फाणेश्वर नाथ रेणु की कहानी, फाणेश्वर नाथ रेणु की यहाँ पर कहानी है। और क्या चीज़ वो नहीं लादता, वो कहता है कि मैं दुल्हन की डोली जो है नहीं लादूंगा। दुल्हन जो एक शब्द है, ये आंचलिक भाषा का शब्द है। और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, जो बिहार के बॉर्डर से यहाँ पर मिलता है, तो जो बहू होती है, जो क्या होती है, बहू होती है, चाहे पुरानी है चाहे नई है, उसके लिए आमतौर पर दुल्हन शब्द का जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दुल्हन की डोली उसने कहा कि ये जो है मैं नहीं ला दूंगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ग्रेगरीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। पहला है सरल और शांत लड़की थी, दूसरा है उद्दत और चंचल लड़की थी, पुस्तक पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। तो बताइए किस प्रकार की लड़की यहां पर थी। तो ऑप्शन बी उद्धत और चंचल लड़की थी, और ऑप्शन सी पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी। ये दो कहानियां जो है, जो मालती अभी मैंने आपको बताया था, ग्रेगरीन की जो है क्या है, इसकी नायिका जो है, मुख्य नायिका है, चरित्र मुख्य चरित्र जो है इसका किसका है, मालती का है। देखिए बी और सी कहाँ पर दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में बी और सी जो है यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती है। पहला है भोलानाथ का जीव, फिर है सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, या फिर पिता। तो कौन सी दो कहानियां वो ऐसी हैं। तो अगर आपने ये कहानियां अगर पढ़ी हैं, भोलानाथ का जीव पढ़ी है, तो भोलानाथ का जो जीव था, भोलानाथ क्या था, जिसकी पेंशन रुक जाती है, क्या हो जाती है, पेंशन रुक जाती है, और कैसे वो जो इंडियन ब्यूरोक्रेट सिस्टम है उससे वो लड़ता है, उसकी कहानी है। और जामुन का पेड़ जब जो है खुद से गिर जाता है और उसके नीचे क्या हो जाता है, एक आदमी दब जाता है, और कैसे उसके जो ऑफिस कलीग्स रहते हैं उस पेड़ को काट करके क्या करते हैं, उसे आदमी को बाहर निकालते हैं, और तब तक उन पर ही पेड़ काटने का क्या लग जाता है, एक्ट लग जाता है। तो जामुन का पेड़, भोलानाथ का जीव जो है आपको पता है, हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक एक कहानी है। और जामुन का पेड़ किसका, कृष्णचंद्र का क्या है, उपन्यास है। और इनकी एक काफी प्रसिद्ध जो है उपन्यास, एक गधे की आत्मकथा, क्या है, एक गधे की आत्मकथा है, काफी प्रसिद्ध है। इनमें से दो ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर ए और सी रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 43वां जो हमने देखना है, कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, कुछ अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं, आपको बताने हैं। जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, या इलाचंद्र जोशी। तो किसके ऐसे विचार हैं, तो जैनेन्द्र कुमार के जो है इस प्रकार के क्या हमें विचार देखने के लिए मिलते हैं। तो ए ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार जो है इसका क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर देखना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हुए हैं। 3 कहानियां कौन कौन से लिखी, इसको तो अब आसानी से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी यहाँ पर प्रेमचंद की कहानी है, बड़े घर की बेटी भी, तो इसको तो आपने सीधे हटा दिया। फिर नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी और कफन, ये भी प्रेमचंद की कहानी है, इसे भी हटाइए। फिर सुखमय जीवन, अभी मैंने आपको बताया गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी है। और बुद्धू का कांटा भी जो है क्या है, गुलेरी जी की कहानियां हैं। तो केवल 3 कहानियां इन्होंने लिखी, और ये तीनों कहानियां क्या हैं, यहां पर इनकी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, तो तिरिछ पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास, कहानियों के कहानीकार कौन है। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने आपको इसका उत्तर बता चुका हूं, उदय प्रकाश जो है क्या है, कहानियों के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन है, सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह, भगत सिंह, या हरभजन सिंह। जो है आप लोगों ने बताना है कौन जो है इसका क्या है, नायक है। तो अभी कुछ समय पहले हमने जो है बात करी थी, लहना सिंह जो है किसमें बाद में आर्मी में यहाँ पर जो है भर्ती हो जाता है, और उसकी पूर्व प्रेमिका जो है किसके, सूबेदार हजारा सिंह की जो वाइफ बाद में बन जाती हैं, वो इनसे क्या करती हैं, उनके प्राण बचाने की जो है क्या करती है, मन्नत करती है, और लहना सिंह अपने प्राण दे करके इनके प्राण जो है बचा लेता है। उसने कहा था जो है कहानी के मुख्य नायक कौन है, लहना सिंह। फिर है सही विकल्प बताओ, डॉट डॉट में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता, कहानी, उपन्यास, निबंध, या नाटक। इसमें जो है प्रासंगिक कहानियों का, प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। जैसे कि हम जिस यूनिट को अभी निपटा रहे हैं कहानी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत बुद्धिमान प्रकार के लोग भी आप लोग हैं, तो आसानी से जो है आपने इतने सटीक के ऑप्शनों में से जो है दिमाग लगा लिया होगा कि कहानी में जो है प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। इसके अलावा देखिए बाकी जैसे
उपन्यास है। उपन्यास क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जो आकार में देखें अगर हम कहानी से काफ़ी बड़ा होता है। हालांकि तत्वों के आधार पर अलग है, केवल जो है आकार के आधार पर हम कहानी और उपन्यास का वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो उपन्यास में जो है प्रासंगिक कथाओं, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि लेखक अगर किसी एक बात को कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी एक बात को कह रहा है, तो उससे मुड़ती जुड़ती कहानियां जो है अपने विचार से क्या कर देता है, वहां पर लिख देता है। नाटक में भी जो है इस प्रकार का हो सकता है, निबंध में भी जो है इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन कहानी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहानी की एक जो है मुख्य विषय वस्तु जो होती है उसी को लेकर के हमें जो है आगे चलना पड़ता है। फिर इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने आपको बताया था इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, डॉक्टर किशोरी लाल गोस्वामी जो है क्या है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। फिर दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत जो है इंटेलिजेंट लोग आप हैं, पता है कि कौन सी यूनिट चल रहे हैं, और फिर भी जो है क्या इतने कठिन कठिन ऑप्शनों में से जो है एक सुंदर सा ऑप्शन आप लोग चुन दे रहे हैं। तो कहानी जो है इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर है अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर तथा कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभी जो है हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। ज़्यादा प्रश्न करने का ना लगभग, मतलब जैसे कहानी में अगर हम देखे जाएं तो लगभग 500 के आसपास प्रश्न जो है केवल कहानी के करेंगे। तो कम से कम इसमें 120 से 150 के लगभग ऐसे प्रश्न होंगे जो बार बार पूछे गए होंगे, 2 या 3 बार जो है, एक बार से ज़्यादा बार जो है प्रश्न पूछे गए होंगे, या घुमा फिरा करके। जैसे इससे पहले आया था कि गुलेरी जी की 3 कहानियां बताओ, अब आपको पता चल चुकी है कि केवल 3 कहानियां जो है किसने, गुलेरी जी ने यहाँ पर लिखी। तो इससे क्या हो जाता है, रिवीजन जो है काफ़ी बढ़िया रूप में हो जाता है, और एक ही चीज़ अगर बार बार आती है वहाँ पर तो याद भी जो है अच्छे से हो जाती है। फिर है प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, पहला है कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी कहानी जो थी जो प्रेमचंद की जब्त कर ली गई थी, तो इनमें से जो है सोजे वतन, क्या है, सोजे वतन कहानी क्या कर ली थी, जब्त कर ली थी। और सोजे वतन आपको बता दूं कि जब प्रेमचंद क्या करते थे, इसमें उर्दू भाषा में जब लिखते थे, क्या लिखते थे, उर्दू भाषा में जो है जब लिखा करते थे, तो तब उन्होंने क्या, सोजे वतन कहानी लिखी थी, और अंग्रेजों ने जो है इस कहानी को क्या कर ली थी, जब्त कर लिया था। फिर है निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, या छोटा जादूगर। तो किस कहानी के लेखक नहीं है, तो छोटा जादूगर कहानी के लेखक जो है क्या नहीं है, प्रेमचंद नहीं है। और इसके लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी, कौन है, प्रसाद जी जो है इसके क्या हैं, लेखक हैं। इनमें से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। फिर है सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं, सफेद कौवा जो कहानी है उसके लेखक कौन है, मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, या सुरेंद्र तिवारी। तो इनमें से कौन जो है सफेद कौवा के लेखक हैं, सफेद कौवा के लेखक आप लोग यहां पर देखेंगे तो मंजुल भगत, किसके, सफेद कौवा के यहां पर लेखक हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे निर्मल वर्मा द्वारा चर्चित कहानी संग्रह है, परिंदे, तलाश, बंजर, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो है इनमें से निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है, तो परिंदे जो है क्या है, इनकी चर्चित कहानी संग्रह है। और परिंदे अकेली कहानी भी है एक। अगर आप लोगों में से कुछ लोग अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट यूजीसी नेट की, तो सिलेबस में जो है परिंदे कहानी लगी हुई। फिर है दामुल का कैदी के लेखक कौन है, दामुल का कैदी के लेखक जो है इनमें से बताने हैं आपको, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद जी, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। तो कौन इनमें से जो है दामुल के कैदी के लेखक हैं, तो प्रेमचंद। कौन है, ओजी प्रेमचंद, कहानीकार ओजी प्रेमचंद कौन है, दामुल के कैदी का जो है लेखक है। फिर है जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, ऑप्शन ए है 1934, 1929, 1939, या 1937। तो कब प्रकाशित हुआ पहला कहानी संग्रह जो जैनेन्द्र का हुआ, तो 1929 में जो है क्या हुआ, क्या हुआ, 1929 में। और किस लिए माने जाते हैं, किस लिए विख्यात हैं, तो ये मनोविश्लेषणवादी जो कहानियां और उपन्यास लिखने के लिए, किस लिए, कहानी और उपन्यास लिखने के लिए। कैसी कहानी और उपन्यास लिखने के लिए, मनोविश्लेषणवादी कहानी और उपन्यास लिखने के लिए कौन है, जैनेन्द्र प्रसिद्ध हैं। और अगर पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवाद
मनोविश्लेषणवाद जो है इसके कौन प्रवर्तक माने जाते हैं, या किनसे जो है विचारधारा यहाँ पर आई, तो सिगमंड फ्रॉइड। किससे? सिगमंड फ्रॉइड से ये क्या आई, भारतीय काव्य शास्त्र में ये विशेषता यहाँ पर आई। फिर है राजा निर्वंशिया के लेखक कौन है? राजा निर्वंशिया के लेखक कौन है? अपने कमलेश्वर। फिर नेक्स्ट है प्रेरणा नामक कहानी रचित है। पहला है नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, या प्रेमचंद द्वारा। तो आपने बताना है कि प्रेरणा नामक कहानी जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रेरणा जो कहानी है वो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। और कहानी संग्रह जो है अगर आपसे पूछूं तो मानसरोवर, किसमें? मानसरोवर भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। मानसरोवर के जो है कुल कितने भाग हैं? 4 लिखिए इसको। कुल कितने? 7 भाग जो है मानसरोवर के यहाँ पर हैं, और चौथे भाग में जो है प्रेरणा नामक कहानी मिलती है। फिर है हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी मैत्रेयी, पुष्पा, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग, या मन्नू भंडारी। तो किसकी हरिबिंदी किसकी कहानी है? काफी प्रसिद्ध कहानी है यहाँ पर मृदुला गर्ग की। काफी अच्छी जो है साहित्यकार यहाँ पर मृदुला गर्ग है। और एक प्रसिद्ध कहानी जिसका जो है आपने नाम सुना होगा, टुकड़ा टुकड़ा आदमी। क्या नाम सुना होगा? टुकड़ा टुकड़ा आदमी। ये कहानी किसकी है? मृदुला गर्ग की ही है। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो ये तो आपने देखते ही बता दिया होगा कि राहुल सांकृत्यायन की रचना है। क्या? वोल्गा से गंगा। काफ़ी जो है इतिहासकार टाइप के भी रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में इनके मत भी जो है काफ़ी क्या है, प्रभावशाली मत हैं। जैसा कि एक मत आपने इनका सरहपा को लेकर के सुना होगा कि पहला कवि जो है हिंदी का किसे मानना चाहिए, तो राहुल सांकृत्यायन का ही नाम आता है कि 763 ईस्वी में इसे सरहपा को यहाँ पर मानना चाहिए। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। ये अभी जो है थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था। बताइए कौन है इसकी लेखिका? तो नासिरा शर्मा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो सबको आपको पता है, बंग महिला, जिनका असली नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र से जो है आपने किसी पुरुष की कल्पना नहीं करनी है। राजेंद्र बाला घोष जो है कौन है? महिला है, जिनका नाम बंग महिला जो है अपना उपनाम जो है यहाँ पर लिखती है। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? थोड़ी देर पहले आया भी था ये प्रश्न भी यहाँ पर। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। कौन? गुलाबी बन्नो नहीं, तभी मैं कहूँ क्या गलत हो रहा है। गुलकी बन्नो। क्या है? गुलकी बन्नो। तो धर्मवीर भारती जो है क्या है, इसके लेखक हैं। फिर उसके बाद देखना है आपने कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है। ये भी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के ऑप्शन में जो है इलोबरेट करते टाइम पे मैंने आपको इसका आंसर बताया था कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया। कौन सी कहानी है इनकी? रसप्रिया कहानी जो है इनकी यहाँ पर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं। तो मुंशी जो नवल किशोर हैं, इन्होंने जो मनोहर कहानी संकलित की है उसमें कुल कितनी? 100 कहानियों का ये जो है संकलन है। क्या है? 100 कहानियों का क्या है? संकलन है। फिर है कॉमरेड का कोट, और कब प्रकाशित हुई? अगर मैं प्रकाशित की बात करूं तो 1882 में ये जो है 1882 ईस्वी में 1982 ईस्वी में ये क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ठीक है। फिर जो है कॉमरेड का कोट, कॉमरेड का कोट जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन, या सृंजय। इनमें से आपने बताना है कौन है। बिल्कुल सृंजय जो है इसके क्या है? लेखक हैं। विनोद कुमार शुक्ल, जिनकी अभी हाल ही में जो है मृत्यु हुई है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। कौन सी कृति इनकी? दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। काफ़ी जो है प्यारा उपन्यास जो है इनका ये है। विनोद कुमार शुक्ल आप लोगों को भी जरूर पढ़ना चाहिए। सृंजय जो है कॉमरेड का कोट कहानी के क्या है? लेखक हैं। फिर है पूस की कहानी के प्रमुख पात्र हैं। पूस की कहानी किसकी कहानी है? सबसे पहले आप लोगों को पता है पूस की कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? द ओजी प्रेमचंद। कौन है? द ओजी कहानीकार प्रेमचंद। तो पूस की रात कहानी के कौन है?
हल्कू जो एक पात्र होता है वो किसके हैं, पूस की कहानी के जो है रचयिता हैं, सॉरी पात्र हैं। और अगर पूस की रात की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1930 ईस्वी, कब, 1930 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, ये इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। और अलगू, अलगू चौधरी किस कहानी से संबंधित हैं, अलगू चौधरी यहाँ पर जो है आपके पंच परमेश्वर कहानी से, किससे, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर कहानी से कौन है, अलगू चौधरी यहाँ पर हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष बोलूँ तो अर्ली 1916 में जो है इन्होंने क्या कर दी थी, ये कहानी लिख दी थी। इसके अलावा जो है अगर आपसे माधव का पूछा जाए, किसका पूछा जाए, माधव का पूछा जाए, तो माधव जो है इसकी किस कहानी के हैं, कफन कहानी के हैं। और अपनी अंतिम पूर्ण कहानी जो है ये इनकी है 1936 की, कब की है, 1936 की जो है इनकी क्या है ये कहानी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशद्वीप या इंद्रजाल। तीन ये कहानियां यहाँ पर हैं। तो अगर हमें इन्हें का तीनों का प्रकाशन वर्ष अगर याद होगा तो छाया का है 1912, प्रतिध्वनि का है यहाँ पर कितना 1926, और आकाशद्वीप का है किसका, आकाशद्वीप का प्रकाशन वर्ष अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था 1929। और इंद्रजाल किसका, इंद्रजाल, इंद्रजाल का कब है 1936 में जो है इन्होंने, इनकी ये भी आखिरी कहानी इनकी है इंद्रजाल। तो इनमें से अगर आप इसे अब क्रम में लगा पा रहे होंगे तो पहली छाया और लास्ट इंद्रजाल, पहली छाया और लास्ट इंद्रजाल, ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर है स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया, स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी को कितने चरणों में जो है कुल मिलाकर के बांटा गया, तो उसे जो है 3 चरणों में यहां पर क्या था, बांटा गया था। कितने चरणों में, 3 चरणों में जो है उसे बांटा गया। फिर है नेक्स्ट, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं, पहला है चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशद्वीप या पुरस्कार। तो किस कहानी के जो हैं पात्र, तो पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। और किसके द्वारा रचित ये कहानियां हैं, प्रसाद जी द्वारा रचित कहानियां हैं। और सारी कहानियां, चित्तौड़ का उद्धार भी, अशोक भी और आकाशद्वीप भी किसके, प्रसाद जी द्वारा जो है रचित है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये कहानी बताई थी ना, तो छाया से एक कहानी पहले इन्होंने लिखी थी, ग्राम कहानी, एक आप इसमें ऐड ऑन कर लें, ये इस प्रश्न के संदर्भ में मैंने आपको बताया था। तो ग्राम कहानी जो इनकी थी 1911 में जो है इन्होंने लिखी थी, और इनकी फर्स्ट, प्रसाद जी की फर्स्ट कहानी जो है ग्राम मानी जाती है। फिर इसके बाद जो है अगर कहा जाए तो सालवती, इंद्रजाल के बाद ही, इंद्रजाल के बाद ही सालवती एक इन्होंने कहानी लिखी थी किसी वर्ष में 1936 में, और ये इनकी क्या थी, अंतिम कहानी थी। तो अरुण और माधुलिका किसके, पुरस्कार कहानी के जो है क्या है, पात्र हैं। फिर भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, क्या नहीं है, भाग्य रेखा, वांगचू, काठ का सपना या निशाचर। तो इनमें से कौन सा कहानी जो है नहीं है, तो काठ का सपना किसकी कहानी है, ये जो है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। निबंध जो है याद करके रखना है आपको, पूरा नाम इनका गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनका, ये कहानी है काठ का सपना। फिर है नेक्स्ट देखना है हमने, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी संग्रह ऐसी है जो जैनेन्द्र कुमार ने नहीं लिखी है, इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, वातायन या पाजेब। तो कौन सी कहानी नहीं है, इंसान के खंडहर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इंसान के खंडहर किसकी कहानी है, मोहन राकेश की ये कहानी है। और 1950 अर्ली 1950s में जो है ये कहानी क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बाकी सारी कहानियां जो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा हैं। और जैनेन्द्र कुमार मैंने आपको बताया कि मनोविश्लेषणवादी कहानियों के क्या हैं, प्रस्तोता जो है भारतवर्ष में ही माने जाते हैं। फिर कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, कहानी के प्रमुख तत्व आपने इनमें से बताना है, इनमें से कौन सा होता है, उपमान, अलंकार, पात्र या रस। देखिए यही चीज जो है आप लोगों की बड़ी अच्छी लगती है कि इतने कठिन प्रश्न में जो है इतने कठिन
ऑप्शन होने के बाद भी आप लोग बिल्कुल एक पात्र ऑप्शन को बिल्कुल आसानी से सही बता देते हैं। बाकी इतने जो है कठिन कठिन ऑप्शन बाकी जो है लिखे गए हैं यहाँ पर, और इनमें से आपने किसको पात्र को जो है बिल्कुल सही यहाँ पर बता दिया। पात्र ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। कहानी के प्रमुख तत्व पात्र। फिर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी या शोभा यात्रा। 4 ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कहानी सबसे पहले लिखी गई थी? एक एक करके अगर हम बात करें, शरणार्थी किसकी? शरणार्थी किसकी कहानी है ये? तो ये अज्ञेय की कहानी है। किसकी? अज्ञेय की कहानी है। और कब? 1948 में जो है प्रकाशित हुई थी। कब? 1948 में। फिर इसके बाद दूसरी कहानी अगर हम देखें तो ठुमरी। कौन सी कहानी है ये? ठुमरी कहानी है। और रेणु यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है, और 1959 में जो है प्रकाशित हुई। फिर है सतह से उठता आदमी। क्या है? सतह से उठता आदमी। अभी बताया था मैंने आपको किसकी है? मोहन राकेश की जो है कहानी है, और 1950s में जो है ये क्या हुआ था? नहीं सॉरी, सतह से उठता आदमी मोहन राकेश की नहीं, सतह से उठता आदमी जो है मुक्तिबोध की। इसकी है? मुक्तिबोध की है। थोड़ी देर पहले जिक्र आया था इसका, मुक्तिबोध की है। 1971 में जो है क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। फिर जो है अंतिम अगर हम देखेंगे तो शोभा यात्रा। क्या है? शोभा यात्रा जो है भीष्म साहनी की कहानी। ये भीष्म साहनी की कहानी है, और 1981 में। कब? 1981 में जो है यहाँ पर ये क्या हुई थी? प्रकाशित हुई। तो इनमें से आप क्या अब इन्हें क्रम में लगा सकते हैं? तो पहली कहानी है अज्ञेय की शरणार्थी, फिर है ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर है किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ? किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी नाम से जाना जाता है? तो सीधे सीधे जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो कहानी जो विधा है उसका प्रवर्तन कब हुआ? क्या हुआ? इसका प्रवर्तन कब हुआ? तो आप लोगों को पता है 8वीं सदी में बिल्कुल नहीं हुआ, 21वीं सदी में जिसमें हम रह रहे हैं अभी बिल्कुल नहीं हुआ, 16वीं सदी में बिल्कुल नहीं हुआ। 16वीं सदी में जो काव्य की मुख्य भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। क्या थी? ब्रज भाषा, और मुख्यतः तो काव्य यहाँ पर लिखे जा रहे थे। 21वीं सदी तो अभी वर्तमान सदी चल रही है, इससे पहले भी काफ़ी कुछ हो चुका है। 8वीं सदी में भी काव्य ही मुख्यतः चल रहा था। और 19वीं सदी यानी कि 1800 के बाद क्या हुआ? 1800 के बाद अगर जो है आप लोगों ने एमए वगैरह किया हुआ है तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1800 क्या 1800 ईस्वी में। कब? अगर प्रॉपर अगर मैं आपको डेट बताऊं तो 10 जुलाई 1800 में क्या हुआ था? 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम जो कॉलेज था, क्या था? फोर्ट विलियम जो कॉलेज था, इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना होने के बाद जो गद्य रूप है, हिंदी का गद्य रूप, उसको विकास और प्रौढ़ता मिली, और तब जो है कहानी विधा का विकास हुआ। तो 19वीं शताब्दी बिल्कुल सही जवाब जो है इसका यहाँ पर रहने वाला है। फिर इसके बाद कुछ कहानी के पात्र हैं, हमें उनके जो है सही जो जवाब है उनके साथ सुमेलित करना है। पहला है चंपा और बुद्धगुप्त, फिर है आलोपी, दीन और वंशीधर, फिर है सिरचन और मानू, बाबा भारती और खड़क सिंह। अब देखिए इनमें से अधिकतर चीज़ें जो है अभी थोड़ी देर पहले आ चुकी हैं। चंपा और बुद्धगुप्त अभी अभी हमने देखा आकाशदीप। बाबा भारती और खड़क सिंह अभी अभी हमने देखा आकाशदीप। अगर आपने जो है 9th क्लास में एक कहानी लगी रहती थी एनसीईआरटी में, आलोपी, दीन और वंशीधर किसकी? नमक के दारोगा के क्या हैं? पात्र हैं। इन इतने ही ऑप्शनों से जो है आप इसे बिल्कुल सही प्रकार से कर सकते हैं। तो ए का जो है देखिए 4 कहाँ लिखा हुआ है? ए का 4 आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, बाकी ऑप्शनों में आगे बढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है। बी का जो है पहला, आलोपी, दीन और वंशीधर किसकी? नमक का दारोगा। किसके? ओजी कहानीकार प्रेमचंद जी की को जो है कहानी है नमक का दारोगा, उसके पात्र हैं। फिर उसके बाद हार की जीत, अभी बताया मैंने आपको किसकी? सुदर्शन एक कहानीकार हैं। किसके? सुदर्शन एक कहानीकार हैं इनकी, जिसमें बाबा भारती और खड़क सिंह होता है जो उनका घोड़ा ले जाता है और बाद में बाबा भारती के कहने से जो है क्या कर देता है? वापस दे देता है उस कहानी के पास। फिर जो है सिरचन और मानो जो है ठेस कहानी के यहाँ पर हैं, और फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी, रेणु की कहानी है। मानो से जो है रेणु जो है आप लोग याद रख सकते। फिर जो है वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की? अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले हमने ये प्रश्न यहाँ पर देखा, किसने करी? उदय प्रकाश ने जो है इस कहानी की क्या करी? रचना की। ठीक है, उदय प्रकाश ने जो है इसकी
कहानी की रचना की। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है। पहला है सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बांक। आपने बताना है कि कालक्रम जो है इनका सही कौन सा है। तो अगर हम देखें तो सुखमय जीवन, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि केवल 3 कहानियां लिखी हुई हैं और उनमें से एक है सुखमय जीवन। किसकी? गुलेरी जी की। किसकी है? गुलेरी जी की। 1911 में प्रकाशित हुई थी। फिर उसके बाद है दो बांके। क्या है? तो सबसे पहले आप इनमें से देख लीजिए कि सुखमय जीवन सबसे पहले किसमें? इसमें है, इसमें नहीं है, ये अलग, ये घटी। सुखमय जीवन इसमें भी है, तो ये 2 ऑप्शन अभी हमारे पास बचे। ठीक है। फिर उसके बाद 2 ऑप्शनों में से आप लोगों ने देखना है दो बांके। क्या है? दो बांके कब कब प्रकाशन हुआ? सबसे पहले इसके वो कौन थे? तो भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो है इसके लेखक थे और 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष है। कब है? 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद इस कहानी का हम बहुत बार आज की कक्षा में जो है जिक्र कर चुके हैं। शरणार्थी किसकी है? अज्ञेय की यहाँ पर कहानी है और 1948 ईस्वी जो है इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। फिर इसके बाद देखें हम तो ठुमरी किसकी? ठुमरी किसकी? रेणु की यहाँ पर कहानी है और 1959 इस कहानी का भी जो है हम यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए सुखमई के बाद दो बांके। किसके? सुखमई के बाद जो है दो बांके। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही जवाब रहने वाला। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की नहीं है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। अभी तक जो है 3-4 बार जो ये कहानियां हैं इनके जो है ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं और हम सब पे जिक्र कर चुके हैं। परिंदे किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की। मनोविश्लेषणवादी कहानियों और उपन्यासों के प्रवर्तक यहाँ पर माने जाते हैं। टूटना जो है, टूटना किसकी कहानी है? टूटना कहानी है यहाँ पर राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव की। और जिंदगी और जोंक कहानी किसकी है? अमरकांत की। जिंदगी और जोंक कहानी किसकी है? अमरकांत की है। सन अगर मैं आपको बताऊं तो 1958 जो है इस कहानी का सन है। और परिंदे की काफ़ी बार हम जिक्र कर चुके हैं। महत्वपूर्ण कहानी परीक्षा की दृष्टि से है। 1960 में जो है इसका क्या प्रकाशन वर्ष माना जाता है। इन कहानियों का आपको अनुक्रम बताना है। ठीक है। परिंदे का जो है अभी हमने जिक्र किया था कब? 1960 में। कब किया था? 1960 में। इसके अलावा जो है हम इसमें पूस की रात का जिक्र कर चुके हैं। किसका? पूस की रात का जो है हम इसमें जिक्र कर चुके हैं। 1930 पूस की रात का क्या जिक्र कर चुके हैं हम इसमें? 1930 जिक्र कर चुके हैं। बुद्धू का कांटा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसका? बुद्ध का कांटा, सॉरी बुद्धू का नहीं, सॉरी बुद्ध का कांटा यहाँ पर है, नहीं बुद्धू का ही, बुद्धू का कांटा यहाँ पर है। बुद्धू का कांटा किसकी है? गुलेरी जी की रचना है और 1914 में। किसमें? 1914 में जो है इसकी क्या हुई थी? रचना हुई थी। सबसे पहले आपने 1914 लिखना है। फिर उसके बाद बुद्धू का कांटा, पूस की रात, फिर पत्नी कहानी आती है। क्या आती है? पत्नी कहानी आती है जैनेन्द्र की। फिर आती है उसके बाद परिंदे कहानी 1960 अंतिम। फिर है ए लड़की, किसकी रचना है? ए लड़की किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या कृष्णा सोबती। इनमें से बताना है आपको। ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की यहाँ पर कृष्णा सोबती की रचना है। किसकी? कृष्णा सोबती की जो है रचना है। इसके अलावा एक प्रमुख कहानी जो है इनकी कई बार पूछी जाती है, सिक्का बदल गया। क्या पूछी जाती है? सिक्का बदल गया। काफी जो है क्या है? महत्वपूर्ण कहानी सब। फिर कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? यही सच है, रोज, उसने कहा था, कफन। अब जो है इनमें से कई ऑप्शनों की चर्चा जो है हम यहाँ पर पहले कर चुके हैं। तो यही सच है इसकी कहानी है, मन्नू भंडारी की है, 1963 में जो है प्रकाशित है। ठीक है। उसने कहा था काफ़ी पुरानी कहानी है गुलेरी जी की। तो 1911 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। फिर उसके बाद कफन कहानी का हम सबको पता है 1936 में हुआ। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो अगर हम इसको क्रम में लगाएं तो सबसे पहले है उसने कहा था, फिर कफन, फिर रोज और फिर यही सच है 1966। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या रहने वाला है यहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब रहने वाला। फिर है निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? पहला है कफन, वापसी, पुरस्कार या राजा निर्वंशिया।
वापसी, कफन, राजा निर्वंशिया, पुरस्कार। दोबारा से जो है उसी ट्रिक से करेंगे, अगर आप लोग को याद है तो एक एक करके जो है लिखते जाएंगे। कफन जो है 1936 में हुई थी। कफन क्या थी? 1936 में थी। राजा निर्वंशिया जो है, जो कमलेश्वर की कहानी है, 1957 में प्रकाशित हुई। वापसी जो है 1960 की। वापसी क्या है? 1960 की है, उषा प्रेमवदा की है, जिसमें किसकी? गजाधर बाबू जो रहते हैं, क्या रहते हैं? गजाधर बाबू, उसके क्या है? प्रमुख पात्र हैं। तो इससे पहले है पुरस्कार। क्या है इससे पहले? पुरस्कार। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर पुरस्कार, फिर आएगा कफन, फिर आएगा राजा निर्वंशिया, और फिर आएगा वापसी। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखना है आपने, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या था? फिर है त्रिच, शरणागत, तीसरी कसम, या उसने कहा था। फिर दोबारा से आप लोग जो है देखेंगे तो सबसे पुरानी जो है कहानी जो है वो आपको पता है कि कौन सी है इसमें से। उसने कहा था, जिसमें सबसे आगे आप लोगों को दिख रहा है, तो उसको जो है सीधे सीधे आप लोग क्या करिए? टिक मार लीजिए। और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कब की रचना है? 1956 ईस्वी की रचना है, और ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? पहला है मिठाई वाला, वापसी, इंदुमती, या यक्षगान। आप लोगों ने बताना है कालक्रम की दृष्टि से जो है इनका क्या है, सही क्रम क्या है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जिक्र किया था इंदुमती कहानी का। किसका? इंदुमती कहानी का, कि किशोरी लाल गोस्वामी, क्या? किशोरी लाल जो गोस्वामी जी हैं, क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इन्होंने कब? सन 1900 ईस्वी में ये कहानी लिखी थी। तो आपको सबसे पहले जहां पर इंदुमती दिख रहा है, सीधे सीधे आप लोग क्या कर दीजिए? वहां पर टिक मार दीजिए। इसके अलावा वापसी कहानी अभी बताई मैंने आपको, उषा प्रेमवदा की। किसकी? उषा प्रेमवदा की कहानी है। और इंदुमती, ऑप्शन सी जो है इसका क्या रह जाएगा? बिल्कुल सही जवाब रह जाएगा। फिर है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सा कहानीकार नहीं जुड़ा था? पहला है मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, या राजेंद्र यादव। कौन से ऐसे कहानीकार हैं इनमें जो नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हैं? तो इसमें से ऑप्शन सी जो ज्ञान रंजन हो जाएगा, वो क्या है? नई कहानी के साथ जो है नहीं जुड़े हैं। कब चला था ये नई कहानी आंदोलन? तो 1955 56 के लगभग जो है क्या था? नई कहानी आंदोलन चला था। और इसके बाद जो है अकहानी, क्या था? अकहानी, जो अकहानी आंदोलन मैंने आपको बताया, अकहानी आंदोलन कब का जुड़ा हुआ मान सकते हैं आप? 1960। अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने आपको बताया 1960 के आसपास में क्या था? अकहानी जो आंदोलन था वो शुरू हुआ। और गंगा प्रसाद विमल जो हैं वो क्या माने जाते हैं? इसके प्रवर्तक यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, तो अकहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल जो है यहाँ पर किसके? अकहानी के क्या हैं? प्रवर्तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखना है आपने, रचना कालों को जो है सही अनुक्रम में दोबारा से आपने लगाना है। पीली छतरी वाली लड़की, यारों का यार, 11 वर्ष का समय, और ठाकुर का कुआं। इसमें जो है कौन सी कहानी का समय सबसे पहले रहेगा, कौन सी का सबसे बाद, वो आपको देखना है। तो अगर आपने रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा है तो 11 वर्ष का समय जो है क्या थी? इनकी सबसे पहली कहानी थी, जो इन कहानियों में भी सबसे पहली है, 1903 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1903 में लिखी गई थी। फिर ठाकुर का कुआं आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1932 में लिखी गई थी, ओजी कहानीकार प्रेमचंद प्रेमचंद के द्वारा। और ये है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है यहाँ पर, शुक्ल जी ने जो है कहानी यहाँ पर लिखी थी। फिर यारों का यार जो कहानी है, कौन सी है? यारों का यार जो कहानी यहाँ पर है, ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कृष्णा सोबती द्वारा। और 1968 ईस्वी में। कब की लिखी गई है? 1968 में। ठीक है। फिर पीली छतरी वाली लड़की, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2001 में लिखी गई, और उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई। उदय प्रकाश के द्वारा जो है ये कहानी यहाँ पर लिखी गई। तो इन ऑप्शनों में से आप देखेंगे 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों का यार, और पीली छतरी वाली लड़की। ऑप्शन बी जो है आपका क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो सुमेलित करना है हमें कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ। कृष्णचंद्र मार्कंडेय, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव, और कमलेश्वर। ठीक है, इनमें से जो है आपको मिलाने हैं। तो
कहानी क्या है, जहां लक्ष्मी कैद है, राजा निर्बंसिया, महुए का पेड़, 5 रुपए की आज़ादी और वापसी। ठीक है, अब इसमें से एक कहानी का जिक्र हम बार बार कर चुके हैं, कमलेश्वर की, राजा निर्बंसिया। तो डी का आप लोग देखिए सेकंड कहाँ पर है, डी का जो है सेकंड आपको कहीं पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए दिख रहा है, तो सीधे सीधे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमें बाकी भी मिलाने हैं। जहां लक्ष्मी कैद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि राजेंद्र यादव, किसकी, राजेंद्र यादव की जो है क्या है, काफी प्रसिद्ध कहानी है। 5 रुपए की आज़ादी, हरिशंकर परसाई, किसकी, हरिशंकर परसाई, क्योंकि व्यंग्यात्मक नाम ही इसका जो है व्यंग्य के रूप में दिख रहा है कि 5 रुपए की आज़ादी है, तो सीधे सीधे आप हरिशंकर परसाई को यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। फिर महुए का पेड़, किसका, महुए का पेड़ जो है कृष्णचंद्र की जो है यहाँ पर कहानी है, कृष्णचंद्र मार्कंडेय जो है इनका क्या था, पूरा नाम था। और वापसी मैंने आपको अभी अभी बताया कि उषा प्रियमवदा की कहानी है, लेकिन इनका नाम जो है इनमें से कहीं दिया नहीं गया है। ऑप्शन हमने पहले ही सही कर दिया था, केवल एक ही ऑप्शन को सही करके, और इससे जो है क्या होगा, आपका एग्जाम में समय भी बचेगा, लेकिन हमें यहाँ पर फुल्ली तरीके से सॉल्व करना है और हर चीज को ध्यान करना है, तो क्या डिटेल में जो है हम यहाँ पर देखेंगे। फिर है कब्बे और काला पानी के कहानीकार है, क्या है, कब्बे और काला पानी, कौवे और काला पानी के कहानीकार है। उनमें से कौन है, निर्मल वर्मा जो है किसके, कौवे और काला पानी के क्या है, कहानीकार है। फिर नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम बताना है इसका। दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों का यार। अभी इनमें से जो है दुलाई वाली की हम बात कर चुके हैं, यारों के यार की जो है हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको पता है दुलाई जो है, दुलाई वाली जो है किसकी, माधवराव सप्रे की, सॉरी बंग महिला की क्या है, काफी पुरानी कहानी है। और कब इसका प्रकाशन वर्ष था, 1907 ईस्वी में। फिर इसके बाद जो यारों का यार है वो 1968 में, क्या 1968 में, अभी अभी मैंने जिक्र किया कि कृष्णा सोबती की कहानी है, किसकी, कृष्णा सोबती की। पाजेब अगर देखें तो काफी प्रसिद्ध कहानी है, किसकी, जैनेन्द्र की, और 1948 इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है, क्या है, 1948 इसका प्रकाशन वर्ष है। और आंधी देखें तो आंधी प्रसाद जी की काफी प्रसिद्ध, क्या है, प्रसाद जी की काफी प्रसिद्ध कहानी है। और 1931 जो है इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन ए जो है क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही। जो भी पुरानी कहानी रह रही है, और केवल अगर आपको लेखक सही आइडिया है, जैसा आपको अभी यारों का यार लेखक है कृष्णा सोबती, दुलाई वाली आपको पता है कि क्या है, बंग महिला है, तो सीधे सीधे आपने देखना है कि जाहिर सी बात है कि बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने क्या करी होगी, रचना भी इनसे जो है क्या करी होगी, काफी पहले करी होगी। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर है कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए। पहला है सदगति, बिसाती, दो बांक, पाजेब। प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और भगवती चरण वर्मा। अभी अभी जो है दो कहानियां तो तुरंत ही मैंने आप लोगों को बता दी इसमें, कि जो पाजेब कहानी है, क्या है, पाजेब कहानी है, किसकी है, जैनेन्द्र की, इसकी जैनेन्द्र की। और सदगति काफी प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की, सदगति काफी क्या है, प्रेमचंद प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की। तो ए का 3 आप देखेंगे कहाँ लिखा है, ए का 3 डी में लिखा है, तो सीधे सीधे आप डी को मार सकते हैं। क्या इसमें जो है डी का सेकंड भी लिखा है, डी का सेकंड लिखा है, बिल्कुल लिखा है। और ए का जो है 3 लिखा है, ए का 3 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। फिर बी का देखेंगे आप, पहला बिसाती जो है किसकी, प्रसाद जी की काफी प्रसिद्ध कहानी है। और दो बाक, क्या, दो बाक भगवती चरण वर्मा की क्या है, कहानी। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, मैं बोरिसाइल्ला किसकी रचना है, अनामिका, महुआ माझी, मैत्रेयी पुष्पा या चित्रा मुगदल की। इनमें से जो है किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो महुआ माझी की काफी जो है क्या है, प्रसिद्ध कहानी, क्या है, महुआ माझी की काफी प्रसिद्ध कहानी है। नेट 2010 में पूछा गया प्रश्न है। और प्रकाशन वर्ष है इसका 2006, क्या है, 2006 इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। चित्रा मुगदल की जो है जो कहानी है, जहर ठहरा हुआ, एक क्या है इनकी कहानी, जहर ठहरा हुआ, जहर ठहरा हुआ इनकी जो है क्या है, काफी प्रसिद्ध कहानी है। और 1980 के दशक में क्या हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखना है आपको, कहानियों को कालक्रम के अनुसार से जो है सही क्रम में लिखना है। उसने कहा था, वापसी, तिरीच, कफन, तिरीच, कफन, वापसी, उसने कहा था, उसने कहा था, कफन, वापसी, तिरीच।
तो इनमें से सबसे पहले जो आपको मैंने अभी ट्रिक बताई कि कैसे करके आपको करना है, तो कफन और तिरीच को तो आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि गुलेरी जी की उसने कहा था क्या है यहाँ पर सबसे पुरानी है। और अब देखिए उसने कहा था कि एक बात है वापसी, क्या है, एक कहानी है वापसी और एक कहानी है कफन। तो वापसी कहानी आपको पता है 1960 में उषा प्रियमवदा ने लिखी। किसने लिखी? उषा प्रियमवदा ने। और कफन जो है लिखी वो 1936 में लिखी प्रेमचंद ने। 1936 में किसने लिखी? प्रेमचंद ने। तो सीधे सीधे आप आंसर लगा सकते हैं डी को। किसको लगा सकते हैं? डी को। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। उषा प्रियमवदा, अमरकांत, मोहन राकेश, विशंबर नाथ शर्मा, ताई, वापसी, दोपहर का भोजन, परमात्मा का कुत्ता, जिंदगी और जोंक। दो तीन कहानियों की तो हम अभी यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं, उनके आधार पर ही प्रश्न हो जाएगा। सबसे पहले तो उषा प्रियमवदा का क्या है? सेकंड। तो ए का जो है सेकंड देख लीजिए आप किस पर है, तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। बाकी ए गलत, सी गलत, डी गलत और बी जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। बाकी कहानियों की बात करें तो जिंदगी और जोंक, क्या है? जिंदगी और जोंक किसकी? अमरकांत की काफी यहाँ पर प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है। फिर जो है जो परमात्मा का कुत्ता है, परमात्मा का कुत्ता भी यहाँ पर, सॉरी, दोपहर का भोजन भी किसकी? अमरकांत की यहाँ पर प्रसिद्ध कहानी है। तो बी का जो है यहाँ पर थर्ड दिया। अगर थर्ड या फोर्थ जो है अगर कुछ भी दिया रहता तो दोनों में से आप किसी को भी सही कर सकते थे। फिर इसके बाद परमात्मा का कुत्ता जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, परमात्मा का कुत्ता किसकी? मोहन राकेश की काफी प्रसिद्ध कहानी। फिर देखिए कालखंड की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? क्या है? कालखंड की दृष्टि से निम्न कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कफन, ग्राम, ग्राम, गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी, ग्राम, कफन, ये यही चार ऑप्शन है। ठीक है हमारे पास। अब दोबारा से जो है आपने वही ट्रिक जो है अपनानी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम कहानी है, किसकी? ग्राम कहानी है 1911 में लिखी प्रसाद जी ने, और प्रसाद जी की लिखी हुई पहली कहानी। ठीक है। फिर उसके बाद कफन जो है 1936 में लिखी प्रेमचंद ने, और प्रेमचंद की लिखी गई अंतिम कहानी थी जो पूर्ण रूप से थी। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में आपको सबसे पहला नंबर ग्राम का दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो है आप लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे? सही कर देंगे। फिर डिप्टी कलेक्टर की अगर बात करें, किसकी? डिप्टी कलेक्टर की, तो ये कहानी है अमरकांत की। किसकी? अमरकांत की जो है ये कहानी, अमरकांत की कहानी है और 1956 में जो है प्रकाशित है। फिर पाल गोमरा का स्कूटर, क्या? पाल गोमरा का स्कूटर छूटता है 1997 में, ये प्रकाशित है 1997 में, और उदय प्रकाश द्वारा क्या है ये रचित है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन कीजिए। पहला है उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभिता, निर्मल वर्मा। तो ये मेरे हिसाब से सारी कहानियां जो है आपको देखते ही बिल्कुल साफ समझ आ रही होंगी। तो इसमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले उषा प्रियमवदा की क्या है? इसमें वापसी है। तो ए का देखिए 3 कहाँ लिखा है, तो सीधे ए को करिए और बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पर गलत हो जाएंगे। बाकी भी मिलाने हैं हमें। तो सिक्का बदल गया, किसका? सिक्का बदल गया किसकी है? कृष्णा सोबती की है। निर्मल वर्मा की परिंदे है। और फिर मन्नू भंडारी की देखिए आद्रा होगी या अकेली होगी, तो मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी है अकेली। क्या है? अकेली। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानीकार है जो ग्रामीण चेतना का नहीं है बल्कि शहरी क्षेत्र में जो है रहा है? तो आप लोगों को पता है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इनमें से हैं। कौन है? निर्मल वर्मा। मतलब मनोविश्लेषण प्रकार के जो है इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। हालांकि प्रस्तावक तो नहीं रहे ये, लेकिन इस प्रकार की लिखी है इन्होंने। और निराशा और मन का अंधकार और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये क्या है? इनकी कहानियों की मुख्य विषय वस्तु है। क्या है? इनकी कहानियों के मुख्य विषय वस्तु हैं। तो निर्मल वर्मा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर है एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई? इन तीनों चारों में से बताना है आपने कि किसके द्वारा जो है एक छोटा सा मजाक कहानी जो है लिखित है। ऑप्शन ए है फहीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव, अमृता प्रीतम। तो किसके द्वारा है? अंतोन चेखन के द्वारा जो है क्या है? चेखव के द्वारा क्या है? एक छोटा सा मजाक कहानी यहाँ पर रचित। फिर है प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। पंच परमेश्वर,
पारदा, परिंदे, ग्राम गोमरा का स्कूटर। 3-4 चीज़ें जो है इनमें से हो चुकी हैं, केवल एक पारदा रह गई। और पारदा कहानी जो है क्या है, पारदा कहानी जो है क्या है 1944 ईस्वी में रचित है। बाकी मैंने आपको पंच परमेश्वर का भी बता चुका हूँ, परिंदे का भी बहुत बार बता चुका हूँ, और पाल गोमरा का जो है अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने आपको। ठीक है, तो इनमें से जो कौन सा सही जवाब रहेगा, आप 98 का आंसर जो है कमेंट में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 98 का आंसर जो है आपने कमेंट में लिखना है। फिर है निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली ग्राम रानी केतकी की कहानी। इनमें से सारे ऑप्शन जो है मैं यहाँ पर अभी बता चुका हूँ। तो 99 का आंसर भी जो है आप लोग कमेंट में लिखेंगे। फिर उसके बाद सी है कि निम्नलिखित कहानीकारों को कहानियों के साथ जो है क्या करिए, सुमेलित कीजिए। निर्मल वर्मा की कहानी भी आप लोगों ने बतानी है। मार्कंडेय, शिव मूर्ति, शेखर जोशी और निर्मल वर्मा का जिक्र जो है अभी अभी हमने यहाँ पर कर दिया है इसका। और इसमें से एक पाल गोमरा का जो स्कूटर है उसकी भी जिक्र हमने कर दिया है। उसके कहानीकार का जो है नाम आप लोगों को अभी तक जो है क्या हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा। कम से कम 10 या 12 बार जो है आज की कक्षा में उनका नाम आ गया होगा। तो 100वें प्रश्न का आंसर भी आपने क्या करना है, कमेंट में लिखने हैं। तो 98, 99 और 100 3 प्रश्नों के आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट में लिखने हैं। और फिर उसके बाद अपना स्कोर आपने बताना है। रॉन्ग लिख करके, राइट लिख करके बताना है कि कितने क्वेश्चन राइट रहे, और रॉन्ग लिख करके बताने हैं कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों के रॉन्ग रहे। तो ये थी आज की कक्षा। हमने जो है कहानी के कुछ प्रश्न देखे, और कल की कक्षा में भी जो है हम कहानी के कुछ प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है जो प्रवक्ता का हमारा बैच चल रहा है, किसका, प्रवक्ता का जो हमारा बैच चल रहा है, जिसमें सर आपको सेकंड पेपर यानी कि हिंदी मेंस की जो है कोचिंग करवा रहे हैं। तो वो ऐप है हमारा ज्ञान वाटिका। क्या है, ज्ञान वाटिका। वहाँ से जो है आप इसकी क्लासेस जो है ले सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर जो है रेगुलर बैच यहाँ पर चल रहा है। ऑनलाइन मोड में ये अभी है, किसमें, ऑनलाइन मोड में ये अभी है। और जो ये आज की क्लास है, जो ये क्या है, आज की क्लास है, इस क्लास का पीडीएफ भी जो है आपको ऐप पर ही मिलेगा। आज इस क्लास का पीडीएफ भी आपको ज्ञान वाटिका ऐप पर ही मिलेगा। तो ये थी आज की कक्षा। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।